हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, प्रसार शिक्षा। इसमें आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें लिखेंगे प्रसार शिक्षा एक आधुनिक शिक्षण विधि है जिसके संदर्भ प्रमुख रूप से ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। ग्रामीणों की कुछ अनुभूत आवश्यकताएं एवं समस्याएं होती हैं। प्रसार शिक्षण द्वारा व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्प्रेरित करके तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर इन आवश्यकताओं की पूर्ति एवं निदान ढूंढे जाते हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय नेतृत्व, संगठनों एवं संसाधनों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है एवं एक प्रजातांत्रिक माहौल में इस सिद्धांत का परिपालन किया जाता है। शिक्षण के फलस्वरूप मानव व्यवहार की उसकी कार्य क्षमता, दक्षता एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आते हैं जो अंततः सामाजिक परिवर्तन के रूप में विस्थापित होते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव कल्याण है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त विचार एवं तर्क द्वारा कुछ मत या सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। इनके द्वारा किसी भी कार्य या उद्देश्य को दिशा निर्देशन मिलता है तथा सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। ग्रामीण समुदाय सुखी हो, समृद्ध हो, समुन्नत हो, अपने परिवेश में संतुष्ट हो। इन्हीं उद्देश्यों एवं संबंधित अन्य लाभकारी स्थितियों की प्राप्ति प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। इनकी प्राप्ति हेतु प्रसार शिक्षण विशेषज्ञों ने प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो इस कार्यक्रम को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं तथा इसके फलस्वरूप एवं प्रकृति की व्याख्या भी करते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेल्ट नीड एंड इंटरेस्ट। इसमें लिखेंगे प्रसार शिक्षा का आधार व्यक्ति की अनुभूत आवश्यकताएं एवं रुचियां हैं। ग्रामीणों की समस्याएं अत्यंत जटिल हैं क्योंकि उनकी समस्याओं के समाधान अनेक प्रकार से बाधित हैं। प्रसारकर्ता का प्रमुख कर्तव्य लोगों की रुचियां एवं आवश्यकताओं को समझकर तदनुरूप सहज एवं ग्राह्य हल ढूंढना है। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के प्रति सतर्क रहता है और उनकी पूर्ति के लिए जिज्ञासु भी होता है। कोई व्यक्ति जब उसकी समस्याओं को सुलझाने
तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्यत होता है तो परिस्थिति अत्यंत प्रभावकारी एवं विश्वसनीय होती है। लोगों को जब उनकी समस्याओं के हल मिलते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तभी कोई भी कार्यक्रम सफल समझा जाता है। सेकंड हेडिंग, जड़ के आरंभ करने का सिद्धांत। जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट बिगेनिंग। इसमें लिखेंगे किसी भी समस्या के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जड़ तक पहुंचा जाए तथा निराकरण उपाय ढूंढे जाएं। ग्रामीणों की समस्याओं को आर्थिक विपन्नता, निरक्षरता, तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक साधनों की कमी जैसे तत्व प्रभावित करते हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचकर ही कारण एवं निदान निकाले जा सकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को सर्वप्रथम यह देखना होता है कि ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति क्या है। इन स्थितियों में आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षिक, आवासीय, संसाधन संपन्नता जैसे संदर्भ आते हैं। इन संदर्भों के अंतर्गत ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम आयोजन किए जाने चाहिए, क्योंकि यह एक सर्वमान्य सत्य है कि पहली सीढ़ी पर कदम रखकर ही कोई व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता पाता है। थर्ड हेडिंग लिखेंगे नमनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें लिखेंगे प्रसार शिक्षण पद्धति में नमनीयता का विशेष महत्व होता है। विभिन्न परिवेशों, स्थानों, व्यक्तियों के निमित्त इसके स्वरूप में परिवर्तन लाना होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रतिविध पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं होता। जिस परिवेश, जिस स्थान अथवा जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना हो, उसी को लक्षित करके कार्यक्रम नियोजन किया जाता है। अतः प्रसार शिक्षण पद्धति में पर्याप्त नमनीयता का होना आवश्यक है। साथ ही समय के साथ इनमें बदलाव लाने की संभावना भी होनी चाहिए। लास्ट हेडिंग लिखेंगे स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। तो इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूंटरी एजुकेशन। इसमें लिखेंगे सीखने की क्रिया स्वैच्छिक होनी चाहिए। किसी प्रकार के दबाव में आकर किया गया काम स्थायी स्वभाव ग्रहण नहीं कर सकता। यही कारण है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति की मनोवृत्ति या दृष्टिकोण में जब परिवर्तन आते हैं तो अंत प्रेरणा या स्वतः प्रेरणा से अभिभूत होकर वह आगे बढ़ता है। स्वेच्छा से प्रेरित व्यक्ति समस्याओं के हल ढूंढने के प्रति भी